अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जहांगीर मेरे साथ हम और आप देख हमारे चैनल। सो गाइस, आज हम एक और जबरदस्त किस्म का वीडियो लेके आए। वीडियो है जी टॉप 10 बेस्ट डेथ ओवर बॉलर्स इन आईपीएल। आईपीएल के टॉप 10 डेथ बॉलर कौन कौन से हैं वो ये वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है, हमें पता लगा क्योंकि प्ले ऑफ स्टार्ट होने वाले हैं 1-2 दिन के बाद। सही बात ठीक है। और मेरे ख्याल में ये जो है आखिरी लीग मैचेस चल रहे हैं। ठीक है। और तकरीबन फाइनलाइज हो चुके हैं प्ले ऑफ के चारों चार टीमें। उम्मीदवार ठीक और है। पता भी है किसके साथ होगा मैच। तो आज फिर ही हम देखते हैं जी कि वो डेथ ओवर में कौन कौन से बॉलर होने वाले हैं, क्योंकि इसमें बुमराह हैं तो सही डेथ ओवर के बेस्ट बॉलर, लेकिन इसमें नहीं, इस आईपीएल के सेमीफाइनल में नहीं है, प्ले ऑफ में नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो जी। बाय द वे वालों के इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत लाजवाब वीडियो बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आईपीएल टी20 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा त्यौहार होता है, क्योंकि इस लीग में हमें साल भर का क्रिकेट ड्रामा देखने को मिल जाता है। बॉलर्स की धुलाई एक ओवर में 37 रन, हाई टारगेट्स और दबंग अंदाज में रन चेसेस। ऊपर से मैदान में होने वाली गर्मा गर्मी साल भर मीम्स बनाने के काम भी आती है। लेकिन इस साल का आईपीएल थोड़ा हटके है जनाब। यूए की इन विकेट्स पर बॉलर्स इस साल रन्स के तूफान को रोके खड़े हैं। वैसे तो एक टी20 बाज में डेथ ओवर्स में होने वाला टाकरा ही डिसाइड करता है कि दम बॉलर के बाजू में है या बल्लेबाज के बैट में। लेकिन कुछ बॉलर्स डेथ ओवर्स को मुखालिफ टीम के लिए एक इम्तिहान बना के रख देते हैं। तो इसीलिए तो जनाब आज की ये वीडियो नाम है उन 10 बॉलर्स के जो डेथ ओवर्स में मुखालिफ टीम की बोलती बंद कर देते हैं। शुरू करने से पहले आपसे कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, भाई साहब, ऑस्ट्रेलियाई मैन इन ब्लू पैट कॉमर्स 2020 के सबसे महंगे बॉलर थे, जिन्हें केकेआर ने 15.5 करोड़ में खरीदा था। और पैट कॉमर्स ने भी अपनी इस बड़ी बोली की लाज रख ली थी और कमाल का परफॉर्म किया था। वैसे तो गॉमस बल्लेबाजों की टो या नोज दोनों को ही सेम पेस से टारगेट करते हैं और ऊपर से इनकी वैरायटी सोने पे सुहागे का काम करती है। इसीलिए तो बाल नहीं हो या पुरानी, कॉमन्स अक्सर बल्लेबाजों को मुश्किलात में डाल ही देते हैं। डेथ ओवर्स में कॉमन्स कुछ खास विकेट्स तो नहीं उड़ा पाए, मगर इनके सामने अक्सर बल्लेबाज लड़खड़ाते हुए नजर आते हैं। जैसे राजस्थान रॉयल के खिलाफ उन्होंने 34 रन देकर 4 विकेट उड़ाए थे और डेथ ओवर्स में सिर्फ 16 रन ही दिए थे। वैसे तो कॉमर्स न्यू बॉल से शुरुआत करते हैं और फिर मिडल या फिर डेथ, इनका जलवा वैसा ही होता है। वो केकेआर के लिए 17 विकेट्स ले चुके हैं, जिसमें से 9 विकेट्स इन्होंने डेथ ओवर्स में उड़ाए थे। तो मेरे ख्याल में कॉमर्स डेथ ओवर्स के बेस्ट बॉलर है। नंबर 9, दोस्तों, सीएसके के पावर प्ले स्पेशलिस्ट दीपक चहार ने 2016 में सीएसके की तरफ से ही आईपीएल का पहला मैच खेला था और इसी साल वो पावर प्ले ओवर्स में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर भी बन गए थे। और अगर डेथ ओवर्स की बात करें तो 5 फील्डर सर्कल से बाहर चहार को और भी कंफर्टेबल कर देते हैं। जैसे 2019 के फाइनल का वो सेकंड लास्ट ओवर तो शायद आपको याद ही होगा, जब दीपक चहार 19वां ओवर करवाने आते हैं और सिर्फ 4 रन देकर 2 विकेट भी उड़ा देते हैं और मैच में अपनी टीम की पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। या फिर पिछले साल आरसीबी के खिलाफ इनका आखिरी 2 ओवर्स में सिर्फ 11 रन देकर एबी डिविलियर और क्रिस मॉर्स का विकेट लेना भी तो बड़ा हट के था ना जनाब। और पंजाब के खिलाफ भी दीपक चहार गेम चेंजर साबित हुए थे, जब 4 ओवर्स में 4 मेन विकेट लेकर उन्होंने सिर्फ 13 रन दिए थे। तो क्या ख्याल है जनाब, दीपक चहार भी डेथ ओवर्स में कमाल का जलवा दिखाते हैं ना। नंबर 8, दोस्तों, आईपीएल की सबसे बेस्ट बॉलिंग जोड़ी की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि मुंबई इंडियंस के मलिंगा और बुमराह की जोड़ी का तो कोई तोड़ नहीं था, मगर सबके ख्याल था कि शायद मलिंगा के बाद मुंबई इंडियंस की बॉलिंग पहले जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी और फिर ट्रेंट बोल्ट बुमराह के जोड़ीदार बनते हैं और हम सब ने देखा जो हाल सीएसके का पिछले साल हुआ। 2 के स्कोर पर 3 और 3 के स्कोर पर 4 विकेट गिरते हैं और पूरी की पूरी सीएसके टीम 119 के स्कोर पर आउट हो जाती है। ट्रेंट बोल्ट 2 ओवर में 11 रन देकर 4 विकेट्स लेते हैं और सैम करन को किया गया इनका ये वाला यॉर्कर तो मलिंगा की याद ताजा कर देता है। या फिर केकेआर के खिलाफ थंडरबोल्ट का ये वाला ओवर तो आपको जरूर याद होगा, जब 6 गेंदों पर 15 रन की जरूरत थी और सामने रसल और दिनेश कार्तिक जैसे 2 हार्ड हिटर मौजूद थे, मगर बोल्ट की पेस और कटर के सामने ना तो रसल और ना ही दिनेश कार्तिक, इवन कॉमर्स भी पहली ही बॉल पर चलते हैं और बोल्ट इस आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन ही देते हैं। तो मेरे ख्याल में बोल्ट भी डेथ ओवर्स के कमाल के बॉलर है। नंबर 7,
भाई साहब हैदराबाद की तरफ से आईपीएल में कदम रखने वाले मुस्तफिजुर रहमान 2016 में ही आईपीएल की जान बन गए थे। इनके डेथ ओवर्स में यॉर्कर और कटर्स ने फैंस के दिल जीत लिए थे। वो 2016 और 17 की आईपीएल एडिशन में मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर भी रहे थे। वैसे मुंबई इंडियंस के खिलाफ इनका ये वाला स्पेल किस किस को याद है, जब पूरी मुंबई इंडियन टीम 80 के स्कोर पर आउट हो गई थी और फिज ने 4 ओवर्स में 18 रन देकर 4 विकेट लिए थे। या फिर इस साल पंजाब के खिलाफ फिज का वो वाला सेकंड लास्ट ओवर, जब 2 ओवर्स में 8 रन की जरूरत थी और सामने थे निकोलस पुरान और मार्करम, और फिज सिर्फ 4 ही रन बनने देते हैं और कार्तिक त्यागी आखिरी ओवर में 4 रन भी डिफेंड कर लेते हैं। इस साल भी फिज राजस्थान रॉयल के लिए काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर 6, भाई मलिंगा के बाद आईपीएल के मोस्ट एक्सपीरियंस और ड्रामा बॉलर डीजे ब्रावो को माना जाता है, जो अपनी अजीबोगरीब वैरायटीज ही नहीं बल्कि अपनी सेलिब्रेशन से भी फैंस को बड़ा एंटरटेन करते हैं। वैसे वो सिर्फ डेथ ओवर्स ही नहीं बल्कि सुपर ओवर किंग भी है। सीएसके के मैन इन येलो ब्रावो हर फन मौला है जनाब। बाल नहीं हो या पुरानी पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स, ब्रावो के तजर्बे किसी की समझ में नहीं आते। ब्रावो के सामने खड़ा बल्लेबाज इतना ही कंफ्यूज होता है जितना अरेंज मैरिज पर दूल्हा। लेकिन डेथ ओवर्स में इनकी वैरायटीज तो वाकई कमाल होती हैं। वैसे आरसीबी के खिलाफ ब्रावो का इस साल वाला स्पेल भी कमाल था, जब डेथ ओवर्स में वो 24 रन देकर 4 विकेट्स लेते हैं और इनमें से 1 विकेट किंग कोहली का भी होता है। तो मेरे ख्याल में ब्रावो मोस्ट एक्सपीरियंस डेथ ओवर्स बॉलर है। नंबर 5, भाई साहब आईपीएल के डेथ ओवर्स मास्टर का सेहरा भुवनेश्वर कुमार के सर जाता है, जो शुरू से ही अपनी टीम सनराइजर हैदराबाद के चहेते रहे हैं। आईपीएल हो या इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान, पावर प्ले हो या टी20 फॉर्मेट का आखिरी ओवर, भुवनेश्वर की झूमती गेंदें बल्लेबाजों को जरूर चकमा देती हैं। वैसे 2018 में आरसीबी के खिलाफ भुवनेश्वर का ये आखिरी ओवर भी इस बात की बड़ी मिसाल है कि भुवनेश्वर डेथ ओवर्स के किंग हैं। जब आरसीबी के खिलाफ 12 रन डिफेंड करते हुए भुवनेश्वर ने 4 परफेक्ट यॉर्कर किए थे और आरसीबी के बल्लेबाजों को बेबस करके रख दिया था। भुवनेश्वर कुमार हमेशा ही अपनी टीम के लिए टफ सिचुएशन को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। खास तौर पर डेथ ओवर्स में इनके परफेक्ट यॉर्कर्स का तो जवाब नहीं होता। नंबर 4, भाई साहब रेड आर्मी की तरफ से आईपीएल की तारीख की पहली हैट्रिक करने वाले हर्षल पटेल भी आजकल आरसीबी फैंस की आंख का तारा बने बैठे हैं। वैसे मुंबई इंडियन के खिलाफ इनकी हैट्रिक और वो भी डेथ ओवर्स में, ऊपर से हार्दिक और पोलार्ड का विकेट, भाई गजब था ना गजब। लेकिन एक दाग है जो जडेजा ने इस साल 37 रन लगाकर हर्षल के कैरियर पर लगाया है। मगर ये हम सभी जानते हैं कि हर्षल पटेल डेथ ओवर्स में कितने कमाल बॉलर है। जैसे कल पंजाब के खिलाफ इनके आखिरी 2 ओवर्स ही देख ले, जब मार्करम और शाहरुख जैसे बल्लेबाज भी हर्षल के सामने बेबस थे, क्योंकि आखिरी ओवर में इनकी स्लो यॉर्कर वाली चाल किसी को समझ नहीं आई थी। तो मेरे ख्याल में हर्षल पटेल भी डेथ ओवर्स के कमाल के बॉलर हैं जनाब। नंबर 3, 200 डेथ ओवर्स में बॉलर्स के पास स्पीडी यॉर्कर ही सबसे बड़ा हथियार होता है और पंजाब किंग के यॉर्कर किंग मोहम्मद शामी अपने लेंथी यॉर्कर से ही तो जाने जाते हैं। अच्छा ही। वैसे इनका मुंबई इंडियंस के खिलाफ सुपर ओवर किस किस को याद है, जब शामी ने 5 रन डिफेंड किए थे और वो भी 2 दाकड़ बल्लेबाजों के खिलाफ। आईपीएल के इस सीजन में शामी बड़े ही कामयाब बॉलर साबित हो रहे हैं, क्योंकि डेथ ओवर्स में इनका इकोनॉमी रेट 8 से ऊपर नहीं जा रहा। वैसे आरसीबी के खिलाफ इस साल भी शामी ने आखिरी ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट लिए थे। पिछले साल के सीजन में भी शामी ने दिल्ली कैपिटल की बैटिंग लाइन का भी कुछ यही हाल किया था और 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट उड़ाए थे। मोहम्मद शामी को इंडियन टीम का इस वक्त नंबर 1 डेथ ओवर्स बॉलर माना जाता है। नंबर 2, भाई साहब आरसीबी के मैजिक मियां मोहम्मद सिराज की भी क्या ही बात है। सिराज के स्पीडी यॉर्कर्स को रसल छू भी नहीं पाए और पूरे ओवर में सिर्फ 1 ही रन बन पाया। वैसे पिछले साल भी सिराज ने केकेआर को रौंद के रख दिया था, जब 8 रन देकर 3 विकेट उड़ाए थे और पूरी केकेआर टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 84 रन ही बना पाई थी। अगर इस साल की परफेक्ट जोड़ी की बात करें तो वो भी सिराज और हर्षल पटेल की ही है। नंबर 1, भाई साहब टी20 फॉर्मेट में बॉलिंग करना हमेशा ही एक टफ जॉब रही है और जब बात डेथ ओवर्स की हो तो सिर्फ गिने चुने बॉलर ही आखिरी ओवर्स में फिट आते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह तो है ही डेथ ओवर्स किंग। इनकी परफेक्ट लेंथ, क्रशिंग यॉर्कर और स्लो डिलीवरीज इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ होती है और ऊपर से इनका अनोखा एक्शन। बात प्रेशर रिलीज करने की हो या पार्टनरशिप तोड़ने की, मुंबई इंडियन के मैन इन ब्लू कई बार अपनी टीम को अकेले ही जीत दिलवा चुके हैं।
वैसे पिछले साल राजस्थान रॉयल के खिलाफ बुमराह का वो डेथ ओवर स्पेल किसे याद है, जब 2 ओवर्स में इन्होंने 4 बल्लेबाजों का शिकार किया था। वैसे मलिंगा और बुमराह की जोड़ी भी आईपीएल में राज कर चुकी है जनाब। कई बार तो ये दोनों हार को भी जीत में बदल देते थे। तो क्या ख्याल है जनाब, इस साल का डेथ ओवर किंग का सेहरा बुमराह, शामी या फिर सिराज किसके सर जाता है? कमेंट करके जरूर तो बताइएगा। वर्ल्ड कप में वीडियो पता पसंद आई हो तो लाइक सही कर बात है, दीजिएगा वर्ल्ड कप में पता और चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो था। और मुझे जहाँ तक लगता है ना कि बुमराह के अलावा जो है ना कोई भी नहीं आ सकता नंबर 1 में आईपीएल के अंदर। क्या ख्याल है? सही बात है। और भुवनेश्वर कुमार भी बहुत लाजवाब विकेट टेकर में देखेंगे अभी हम कौन बुमराह के अलावा। हाँ। वैसे अब तो ब्रेक लग जाएगी बुमराह की, मुंबई इंडियन बाहर हो जाएगी। और हर्षल पटेल जो है, आपको पता है, मुझे याद है वो 37 रन का ओवर जिसमें उन्होंने जडेजा से मार खाई थी। ठीक है, हालांकि उस मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग भी की थी, मुझे लगता है 2-3 विकेटें भी ली थी, लेकिन उसके बाद जो है वो मार खा ली। सही बात है। ठीक है, 37 रन पड़ गए उनको यार। 1 या 2 नो बॉलिंग कराई थी मेरे ख्याल में। अच्छा, इस वजह से पैंटा लगा था। बहरहाल एक नसीब है, फिर इसी तरह ही लोग बड़े बड़े स्टार बनते हैं। देख लें आप स्टुअर्ट ब्रॉड को, क्या ख्याल है? ऐसे ही कुछ और युवराज सिंह से 6 छक्के खाने के बाद आज देख लें वो कहाँ है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर 500 विकेट ली हुई हैं। कमाल की बॉलिंग चार करते हैं। साढ़े वो चार उस वक्त 500 बैड लक तो हुई, कोई नहीं, फिर होता है नुकसान तो होता है। लेकिन आज देख लें वो बॉलर कहाँ पहुंच गया है। और बाकी आपने बताना है कि सिराज को वर्ल्ड कप में होना चाहिए कि नहीं। मेरे ख्याल में सिराज वर्ल्ड कप में नहीं। मेरा भी ख्याल है। हाँ, क्योंकि वैसे बॉलर्स की कमी नहीं है इंडिया में। फास्ट बॉलर तो बहुत ज़्यादा है उनके पास। जैसे वो शार्दुल ठाकुर का नाम ही नहीं है इस वीडियो में। ठीक है, वो बड़े अच्छे बॉलर हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, शामी तो है मेरे ख्याल वर्ल्ड कप में। और भुवनेश्वर कुमार भी हैं, बुमराह भी हैं। तो बॉलिंग बहुत तगड़ी है भाई उनकी, चाहे वो फास्ट बॉलिंग हो चाहे वो स्पिन बॉलिंग हो। और बैटिंग तो एज यूजुअल होती है अच्छी। तो बहुत एक लिहाज से कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग साइड है, तगड़ी साइड है, स्ट्रॉन्ग साइड है। 24 अक्टूबर को पता चलेगा क्या होता है। ठीक है जी, मौका पाकिस्तान का फिर होगा। मौका चलिए देखते हैं। सो गाइस, कीप वाचिंग पाकिस्तान।